स्वागत है आप सबका डबल हेडर के दूसरे मुकाबले के अंदर। वैसे मैच नंबर 17 है। मुकाबला होगा पर्थ स्कॉचर्स बना मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन के बीच में, जो खेला जाएगा वाका पर्थ के ऊपर। बड़ी खबर ये आ रही है इस मुकाबले के अंदर, जो पिछले मैच की प्लेयर ऑफ द मैच थी सोफी मोलोनी, आपको खेलती हुई नहीं दिखेगी क्योंकि उनके नी के अंदर कुछ दिक्कत आई है और वो पर्थ ट्रेवल नहीं करी है। उनको रिप्लेस कर रही हैं चैरिस बेकर। उनके बारे में भी बात करूंगा। इस मुकाबले में हेली मैथ्यूज कप्तानी संभालेंगी। तो बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने लायक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइलस्टोन से। डियांड्रा डॉटिन अपना 50वां वुमेन बिग बैश लीग का मैच खेल रही है। देखते हैं इस मुकाबले में क्या कर पाती हैं। सोफी मोलोनी नहीं है, इनके ओवर्स बढ़ेंगे, इनका रोल भी इस मैच में बढ़ेगा विद द बैट, तो देखने लायक होगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं भाई, मैं इतने पॉइंट्स अभी बता दूंगा तो फिर मजा ही आएगा। वीडियो पूरी देखें, पिच रिपोर्ट हम देखेंगे, उसके बाद हर एक प्लेयर की प्रोफाइल है जो आपको बताती है कि ये प्लेयर आपके लिए फैंटेसी टीम में जगह बना पा रहा है या नहीं। ड्रीम 11 के ऊपर हेड टू नंबर, वेन्यू नंबर, प्लेयर का फॉर्मेट, लास्ट मैचअप भी बड़े इंटरेस्टिंग और रिवर्स फिक्चर का मैच है। दोनों टीम्स ने रिसेंटली जंक्शन होल के ऊपर आमना सामना किया था और एक बहुत बढ़िया मैच हुआ था, पर रेनेगेड जीती थी। तो देखते हैं पर्थ स्कॉचर्स के अपने घर के ऊपर जीत के बदला ले पाएगी मेलबर्न रेनेगेड्स से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फायदा क्या है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो वाका पर्थ के ऊपर मैच है, जहां रिसेंटली 5 नवंबर को मैच हुआ। जी हाँ, पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस ब्रिस्बेन का मैच था, जिसमें पर्थ स्कॉचर्स ने फिर से कमाल का परफॉर्मेंस दिया। इस सीजन इस WBBL में 2 मैचेस हुए हैं वाका पे, और दोनों ने पर्थ स्कॉचर्स ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए उसको डिफेंड किया है। 142 बनाया पहले पर्थ स्कॉचर्स ने, 114 पे समेट दिया ब्रिस्बेन को, 122 बनाया। ये तो बहुत ही एवरेज स्कोर था पर्थ स्कॉचर्स के थ्रू। मेलबर्न स्टार्स में स्टार प्लेयर थे मैग लनिंग, एनाबेल सदरलैंड, मर्जैन कैप, और इनकी टीम 109 पे ढेर हो गई। तो जो विकेट है ना, ये पेसर्स को फेवर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 195 बना, 130 चेस नहीं हुआ। 168 बना, चेसिंग टीम 125 बनाती है। 157 बना, चेसिंग टीम 124 बनाती है। 165 चेस हो गया, टारगेट 169 टीम ने बना दिया। पर स्कॉचर्स 32 में से 19 मैच जीती है। रेनेगेड्स यहाँ पे 7 मैचेस खेल चुकी है, मात्र 1 जीती है, 6 हारी है। बैटिंग फर्स्ट 10 मैचेस जीते गए पिछले 17 मुकाबलों में और 7 चेस हुए हैं। पर स्कॉचर्स का ये घर है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पिछले 5 मैचेस, ये भाई साहब यहाँ डिफेंड हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जीती है लेटेस्ट। पर्थ स्कॉचर्स होम ग्राउंड पर्थ में मैच प्रति ओवर 8 के आसपास रन बन जाते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा है, 7 के आसपास आप कह सकते हैं। और जो पिछला मैच था उस मैच में 10 विकेट पेस का था, 7 विकेट स्पिन का था। यहाँ विकेट्स गिरते हैं अच्छे खासे। बॉलर्स प्ले में आएंगे, ऑलराउंडर्स प्ले में आएंगे एज कम्पेयर टू बैटर्स। इस वेन्यू पे पिछले 17 मैचेस में पेसर्स ने 113 विकेट निकाला। ठीक है, पहली पारी में 62 और दूसरी पारी के अंदर 51। राइट आर्म पेसर 107, लेफ्ट आर्म पेसर का 6 विकेट है। स्पिनर्स के 108 विकेट है, पहली पारी में 49, दूसरी पारी के अंदर 59, ऑफ स्पिनर्स का 59, लेग स्पिनर्स का 30, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 19 विकेट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है पिच रिपोर्ट के बारे में कि पेसर्स प्ले में आते हैं, स्पिनर्स विकेट निकाल लेते हैं जब इनका दिन रहता है। और ये आप देख सकते हैं पिच का व्यू, इस तरह से यहाँ की पिच दिखती है। पिछला मैच जो हुआ था पर्थ वर्सेस ब्रिस्बेन का, तो पिच यहाँ पर ऐसी थी। और ये मेलबर्न स्टार्स वाली पिच है अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स, जो 27 नवंबर अक्टूबर को मैच हुआ था, मैच नंबर 3 ऑफ WBBL। डायमेंशन 62, 63, सामने 68, और बाउंस वाका के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। आप ग्राफिक्स के थ्रू देख सकते हैं रेड बॉल। ये पूरा स्टेडियम का व्यू है। तो कैसी लगी आपको पिच रिपोर्ट, कमेंट करना मेरे को। वेदर फोरकास्ट क्लियर है, मैच वहाँ पे शाम के 5:30 बजे शुरू होगा। अपने भारत के अंदर बज रहे होंगे दोपहर के कितने 3, ये भी आपको ध्यान रखना। तो देखते हैं अब दोनों टीम्स के बीच में हुआ क्या। 20 मैचेस हुए हैं, 13 जीती पर्थ स्कॉचर्स और 6 जीती रेनेगेड्स। एक मैच नो रिजल्ट लिया है। वाका के ऊपर 5 बार आमना सामना और 4-1 से पर्थ स्कॉचर्स आगे है। सोफी डिवाइन ओपन करेगी बेथ मुनी के साथ। डीम लता आपको 1 डाउन दिखती है। 2 डाउन आएंगी एमी जोन्स, मक्काय हिंकली, क्लोय पिपारो, एलेना किंग, लिली मिल्स, क्लोई एंसवर्दी, एमी एडगर, एबनी ऑस्किन आपको यहाँ दिख जाएंगी, जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है अपने पर्पल पैच में। बात करते हैं रेनेगेड्स की। सोफी मोलोनी की ना होने की वजह से इस टीम में किस तरह से बैलेंस आएगा, क्या होगा, तो आप देखो। कटनी वेब ओपन करेगी हेली मैथ्यूज के साथ, जो राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है। अलाइस कैप्सी आपको 1 डाउन दिखेगी, डॉटिंग 2 डाउन, जॉर्जिया वेरम, नोएम स्टेलिनबर्ग का बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो जाएगा, तो इमा डिब्रोगी ऊपर आ जाएंगे, सीधी बात है। निकोल फॉल्तुम, सारा कोट, तारा नॉरिस और चैरिस बेकर मेरे हिसाब से डायरेक्टली 11 में आनी चाहिए, क्योंकि स्क्वाड में डायरेक्टली आई हैं। तो टीम चाहिए इनको अपने प्लान्स में रखना। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर बहुत इफेक्टिव होते हैं, स्पेशली वाका के ऊपर हमने कई गेम्स में देखा है
अच्छी लाइन लेंथ पे जब बॉलिंग करते हैं, बाउंस मिलता है उनको। लोकल गल है वैसे चैरिस बेकर, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए डोमेस्टिक के मैचेस में खेलती है WNCL के अंदर। अब देखते हैं प्लेयर के नंबर्स। ये T20 नंबर्स हैं, इनके पर्स कोचेस के बॉलिंग नंबर्स हैं। अब बात करेंगे डिवाइन के बारे में। ब्रीफली हर एक प्लेयर की प्रोफाइल है। 18 मैचेस डिवाइन ने खेले हैं T20 के अंदर, 659 रन है, 55 की एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट, 9 विकेट है, 6.7 की इकॉनमी, 24 का स्ट्राइक रेट। बहुत ही बेहतर नंबर्स रहे इस टीम के अगेंस्ट। और चेस के ऊपर पिछली 4 इनिंग्स देखो आप, 72 नाबाद, 71 नाबाद, 77 नाबाद, 52, 70 नाबाद। वैन्यू के ऊपर 16 मैच, 416 रन है, 9 विकेट हैं, 7.2 की इकोनॉमी है। एंड शी विल बी वेरी लिथल बिग। लास्ट गेम में 25 रन की पारी, और जो 25 रन की इनिंग्स थी ना, बहुत इम्पैक्टफुल थी। जिस तरह से उन्होंने शॉट्स मारे थे, जो कहते हैं ना अपन कि 20 रन बन गए, कई इनसाइड लग के बन जाते हैं, कभी कई मिस टाइम होके लग जाते हैं, बट जो ये 25 रन की पारी थी ना भाई साहब, वो कॉन्फिडेंस डिफाइनिंग पारी थी डिवाइन की। बहुत अच्छे से बॉल मिडल हो रही थी इनकी। बेट मुनी 19 मैचेस, 51 की एवरेज, 768 रन है। इस टूर्नामेंट में हर गेम में चली है प्लेयर। 6 कैच, 9 स्टंपिंग भी है। इस टीम को ऐसे बहुत पसंद करती हैं ये। जाने कितनी 50 हैं, गिनने बैठूंगा भाई बहुत टाइम लग जाएगा। 20 मैच, 34 की औसत, वैन्यू के ऊपर 563 रन, 9 कैच, 9 स्टंपिंग। टॉप कैप्टन से ऑप्शन फिर से फैंटेसी में बनती है, जिनको बहुत कम लोग बनाते हैं। टीम लता का 13 रन अट हेड टू हेड, वैन्यू के ऊपर 7 रन लास्ट गेम में जो आया था। इंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ये भी दिखती है क्रीज के ऊपर, बट अपना विकेट फेंक जाती हैं। ट्राई करना है इस प्लेयर को कुछ टीम्स के अंदर, कैन बी लीथल अट हर डे। एमी जोन्स का 12 मैच में 210 रन, वैन्यू के ऊपर 15 मैच में 315 रन है। ये भी ठीक ठाक प्लेयर है। WBBL इनका स्ट्रगलिंग रहता है हमेशा, हमने देखा, बस एक ही मैच में चली है ये इस टूर्नामेंट के अंदर। मक्का एंगली का 8 मैच में 55, वैन्यू के ऊपर 7 मैच में 16। कुछ ये अच्छे शॉट्स मार लेती हैं, फिर विकेट फेंक जाती हैं। क्लोई पिपारो बस टीम में 11 पूरा करने के लिए खेल रही हैं फिलहाल अभी। एलाना किंग द गोल्डन लेडी, 16 मैचेस के अंदर 14 विकेट, 85 रन, 7.1 की इकोनॉमी। वैन्यू के ऊपर 18 मैचेस में 21 विकेट, लास्ट गेम में 5 था। पहली प्लेयर बनी है पर्स कोचेस की जिसने 5 निकाला और WBBL के अंदर, तो इतिहास रचा था इन्होंने लास्ट गेम के अंदर। क्लोई एम्सवर्थ इसी वैन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 1 विकेट टूडे के अंदर, वैन्यू के ऊपर 8 मैच में 9 विकेट। जिप करती है इनकी बॉल भी, बहुत अच्छी लाइन लेंथ है, पावर सर्ज में डालती है, विकेट टेकिंग ओवर्स होते हैं वो, और रन स्कोरिंग भी। एमी एडगर का 5 में 4, वैन्यू के ऊपर 11 में 11 विकेट है। अब लास्ट गेम में भाई साहब 3 ओवर बहुत अच्छे थे स्टार्टिंग के, बस वो लास्ट के अंदर 17 रन पड़ गए थे उसको लास्ट ओवर में। लॉर आयरिस ने उसको 2 छक्के 1 चौका मार दिया था वहाँ। लिली मिल्स 7 मैचेस में 9 विकेट है, बॉलिंग सेकंड करते हुए 4 मैच में 9। बॉलिंग वैसे लास्ट गेम में कराई नहीं इन्होंने, जरूरत नहीं पड़ रही है। एमी एडगर इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है ऑफ स्पिनर। 13 मैचेस में 15 विकेट है वैन्यू पे। एबनी ऑस्किन बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करा रही है, 3 मैचेस में 2, वैन्यू के ऊपर 2 में 3 विकेट है। लास्ट गेम में पूरे 4 ओवर डालती है, अगर पूरा मैच होता तो 1 ओवर डेथ में मिल रहा था इसको। मैंडी डार के नंबर्स हैं, कैरे लिलीस हैं, अगर फिट होती हैं इस गेम में आ सकती हैं। इनको थंब इंजरी थी, मैंने टीम न्यूज़ में लिखा भी था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कैले लिसन थंब इंजरी। तो देखते हैं क्या फिट हो पाती हैं। तो पिछले गेम में किसने कौन सा ओवर डाला था वो देख लेते हैं। एबनी हॉस्किन पहला, तीसरा, 10वां। एम्सवर्दी दूसरा, चौथा, 12वां, 14वां पावर सर्ज था। एमी एडगर का 5वां, 7वां, 13वां पावर सर्ज, और जो कमाल का ओवर था 17वां ओवर भी इन्होंने डाला था जो बहुत खराब रहा। डिवाइन का 6वां, 8वां, 16वां, एलना किंग का 9वां, 11वां, 15वां, 18वां। अब चलते हैं मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ, इनके बैटिंग नंबर्स, इनके बॉलिंग नंबर्स। अब स्टैट्स की बात करते हैं। हेली मैथ्यूज 11 मैचेस में 175 रन बना चुकी है, 7 विकेट, 103 का स्ट्राइक रेट, 7.4 की इकोनॉमी है। बैटिंग फर्स्ट 0, 6, 10, 14, 31, 8, चेस पे 48, 9, 6, 2, 41, और लास्ट गेम में 41 रन प्लस 2 विकेट इस टीम के अगेंस्ट निकाला था इसने। वैसे नंबर्स इतने इंप्रेसिव नहीं रहे इस वैन्यू के ऊपर भी। 4 मैचेस में 62 रन, 2 विकेट है, 7.5 की इकोनॉमी है। बट बात वही आती है ना, पूरी 4 ओवर तो इसने डालना है, एक डेथ में डालना, आके पावर सर्ज में डालने आ जाती हैं ये, और अब आएंगी मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस मैच में डॉटिन के साथ पावर सर्ज में डालेगा कौन। हेली मैथ्यूज खुद कप्तान है, शायद खुद जिम्मेदारी ले ले, ये भी पॉसिबल है, या तो सारा कोइट से करवा ले। सारा कोइट का भी रूल बढ़ सकता है इस गेम में। तो ये 2 प्लेयर्स के ना अपॉर्चुनिटी बहुत है पॉइंट स्विच करने की। डॉटिन, हेली मैथ्यूज, सारा कोइट ही मिनी जेल के हिसाब से अच्छी पिक हो सकती है, क्योंकि हरा भरा विकेट रहेगा। पेसर है वो मीडियम। 9 मैचेस के अंदर 187 रन। कर्टनी वेब के लास्ट मैच में 61 रन की एक गजब की पारी खेली थी वाइल चेसिंग एट जंक्शन ओवल। अच्छे टच में ये भी है। वैन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 95 रन, 25, 15, 9, चेस के ऊपर 46।
ये बताऊँ क्या करने आती है जब आप इनको बैटिंग करने देखोगे। आपने देखा होगा ना, थ्रो डाउन लेके कोच या कोई आता है थ्रो डाउन कराने, सेम इनकी बैटिंग ऐसी है। ये आती है नॉकिंग करने आती है, वहाँ कुछ शॉट्स मारेगी या एकदम खतरी खतरी, क्लासिकल ड्राइव हो गया, पुल हो गया, इनका काम यही है। एलएस कैफसी का 5 मैच 117 रन 8 विकेट है, 16 ओवर डाल चुकी है एटूड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 1 विकेट 54 रन। अच्छा प्रदर्शन रहा इनका। और लास्ट गेम में मैं बहुत निराश था, सोफी मोलो ने इनको सिर्फ 2 ओवर दिए थे, 2 ओवर में इन्होंने बहुत कम रन दिया था और आउट किया था वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्लेयर। पिछला मैच इनका किसके साथ था, रेनेगेट्स का, किसी के साथ होता उसमें, ब्रिस्बेन का साथ मैच था, उसमें आउट किया था शायद, एक आध प्लेयर को किसी को तो आउट किया था। एमा डिब्रोगी 3 मैचेस में 9 रन, वेन्यू के ऊपर या टू प्ले, खेली एक बार पर बैटिंग नहीं आई थी। वेरम का 12 मैचेस में 7 विकेट लेके चलो, सीधी बात है। वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 54 रन 2 विकेट है, थोड़ा सा बिलो पार परफॉर्मेंस, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा एलना किंग की तरह भी यहाँ पे विकेट्स निकाल सकती हैं। डॉटिन का 8 मैच में 176 रन 3 विकेट, विद द बॉल बहुत स्पेशल है, विद द बैट तो कुछ खास किया नहीं है। 8 मैचेस में 84 रन 5 विकेट हैं, बॉलिंग फर्स्ट 4 में 3, बॉलिंग सेकंड 3 में 2। मोलनी का 13 मैचेस में 14 विकेट 277 रन है, अवेलेबल नहीं है। नॉर्म स्टलिन बग का 20 मैच में 170, वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 100 रन है। निकोल फॉल्थुम 12 मैच 61 रन, 5 कैच 2 स्टंपिंग, वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 35। सारा कोइटे यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करा चुकी है, 9 मैचेस में 11 विकेट है, अंडर 6 इकोनॉमी है, एक आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंशियल पिक बनती है इस गेम में। 2 मैचेस में 3, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, 7 मैच में 8 विकेट है। ओवरऑल हेड टू हेड के अंदर 19 मैचेस में 15 विकेट है। अब बिलो पार परफॉर्मेंस इसलिए रहा इनका बिकॉज इस टूर्नामेंट के अंदर इनका रोल ही नहीं है ना कुछ। मोलोनी खेलती हैं, वेरेम खेलती हैं, डॉटिन खेलती हैं, इनके 4 4 और कंफर्म है, मैथ्यू से सबके, ये बेचारी करे तो क्या करे। तारा नॉरिस का 1 मैच में 0 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट, 2 ओवर डाल चुकी है एटवुड के अंदर। चैरिस बेकर, ये भी एक प्लेयर है, 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये भी एक प्लेयर का मतलब क्या है भाई मेरे, ये बता दे पहले। सारे कैनेडी इज रूल्ड आउट, लिंस स्मिथ, जॉर्ज प्रेशविच स्क्वाड में नहीं है, बिली लिंगवर्थ, एला हैवर्ड। तो देखो पिछले गेम में हुआ था, तारा नॉरिस ने पहला डाला था, इस गेम में इनका 2 ओवर तो बनता ही है इजीली, 2 से 3 ओवर। हैली मैथ्यूज दूसरा चौथा 11वां 20वां, मोलोनी का था तीसरा 5वां 15वां 18वां, 18वां वॉज द पावर सर्ज। वेरेम का 6वां 8वां 10वां 16वां, डॉटिन का 7वां 17वां 19वां, 19वां क्यों कराया था मेरे समझ के बाहर था। आई थिंक इनका लास्ट मैच एडिलेड के साथ था, याद आ रहा है मेरे को, मैगराथ ने इसको बहुत बुरा धोया था। कैप्सी का 9वां 13वां, क्वाइटे का था 12वां 14वां, और कैप्सी ने आउट किया था मैडी पेना को, जस्ट याद आया मेरे को भी। बेत मोनी अप अगेंस्ट, कोई ऐसा मैचअप नहीं है। डिवाइन वर्सेस हेली मैथ्यूज, 30 इनिंग्स में 6 डिसमिसल्स है, 187 बॉल में 241 रन है, और ऐसा कोई मैचअप नहीं है। डीम लता वर्सेस हेली मैथ्यूज, 8 गेंद 6 रन 2 में 2 बार आउट किया। एमी जोन्स के खिलाफ हेली मैथ्यूज 15 इनिंग्स में 6 डिसमिसल्स हैं। एंड मकाय हिंकले, क्लाय पिपारो, नलाना किंग वर्सेस क्वाइटे, 20 गेंद 20 रन 5 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स है। एंड अब आगे चलते हैं हैली मैथ्यूज़ के खिलाफ लिली मिल्स, जो खैर बॉलिंग ही नहीं कर रही है, मैचअप बताने का मतलब ही नहीं है, इस वजह से मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिली मिल्स बॉलिंग ही नहीं डाल रही है एक तो, और ऊपर से मैचअप इतना कारगर साबित नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी है, कर्टनी वेब वर्सेस लिली मिल्स, तो क्या ही बात करूँ मैचअप के बारे में। पीपा क्लेरी इज रूल्ड आउट, तो ऐसा कोई मैचअप नहीं है। इवन कर्टनी वेब का हॉस्किन से थोड़ा सा बच के रहना है इनको। और कैप्सी वर्सेस एलेना किंग, 37 गेंद 25 रन 9 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स है। डॉटिन वर्सेस किंग, 37 गेंद 30 रन 9 इनिंग्स में 4 डिसमिसल्स। डिवाइन ने इसको 62 गेंदों में 76 रन देके 5 बार आउट किया 11 इनिंग्स में। सोफी मोलोनी का नहीं है। नॉइमस स्टेलिनबर्ग वर्सेस एलेना किंग, 18 बॉलों में 5 बार आउट किया है 14 रन से 7 इनिंग्स में। तो ये कुछ मैचअप्स है। चलते हैं कॉमन कैप्टन, हैली मैथ्यूज होंगी, और मेरे को लग रहा है इस गेम में लोग बनाएंगे जॉर्जिया वेरम को। पहले सोफिया मोलो ने लिखा था, बट जब तक ये स्लाइड्स वगैरह बन गई थी तब तक स्क्वाड नहीं आया था। तो हैली मैथ्यूज कॉमन कैप्टन अलॉन्ग विद जॉर्जिया वेरम। अलग जाना आपके पास डिवाइन ऑप्शन है, बेथ मोनी ऑप्शन, एलन अकिंग को आप रोटेट कर सकते हैं। इवन डॉटिन को भी आप कुछ टीम्स में ट्राई करना चाहो तो कर लेना, थोड़ी सी रिस्की, बट वही है ना, जीएल का मतलब ही रिस्क है। बेथ मोनी टैग करूँगा, कीपिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। आइए फिर आप ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर, जहाँ पे एली मैथ्यूज, वेरम, डिवाइन एंड खैर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और तो। बॉलिंग में आ जाइए, सोफी मोलोनी इज अनअवेलेबल, एलाना किंग, एम्सवर्दी, लिली मिल्स का मतलब नहीं लेके,
हॉस्किन एक अच्छी बॉलर है, नई गेंद से विकेट निकाल सकती है। अगर आप कटनी वेब को ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हो तो आप हॉबे इबोनी हॉस्किन को ले सकते हो। सारा क्वाइट मात्र 12 सिलेक्शन परसेंटेज ग्रैंडली के लिहाज से एक बहुत अच्छी पिक बन सकती है। इस विकेट के ऊपर पेसेस के ओवर लगभग कंफर्म होता है कि वो 3 से 4 या तो मिनिमम 2 ओवर तो डालेंगे जो इनके साथ नहीं हुआ इस टूर्नामेंट के अंदर सारा क्वाइट के साथ, वो इस गेम में हो सकता है अच्छा खासा काम। एमी एडगर इज़ ए गुड विकेट टेकर, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कराती, पावर स्विच में डालती, इसलिए मैं इनको बैक करूंगा। डॉटिन ले लीजिए, कैप से ले लीजिए, ये प्लेयर्स आपके कंफर्म रहेंगे। ये 9 प्लेयर्स आपको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, अपनी फैंटेसी टीम में। अब 2 प्लेयर्स की बात करता हूँ मैं जो आप बैक कर सकते हैं। 2 प्लेयर्स होंगे मेरे लिहाज से कर्टनी वेब, जो बहुत अच्छे फॉर्म में, ट्राई कर सकते हो आप इस प्लेयर को, बहुत ही डिसेंट टच रहा है। देखो आप पहले मैच में 57, 32, 18, 18 नहीं 88 है, दूसरे में फिर 19 लास्ट वाले गेम में, तो इसने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। बॉलिंग में खैर तारा नॉरिश, मिलिनवर्थ, सारा कॉइट, एबेनी हॉस्किन। लॉजिकली हॉस्किन ही एक पिक बनती है। आपको थोड़ा और रिस्क लेने का मन है, कॉइटे को ले लीजिए इस गेम के अंदर, क्या पता आपके लिए पंत हो जाए। मेरा भी मन है लेने का, बट वही ना, जिगरा चाहिए उस प्लेयर को लेने के लिए, या फिर आप कटनी वेब के साथ सेफ चले जाइए। कैप्टनसी में आपके पास टॉप ऑप्शन है हेली मैथ्यूज, डिवाइन वैरम, इवन डॉटिन को भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, पेस वाला विकेट, दैट्स वाई मेरे लिहाज से हेली मैथ्यूज़ और डिवाइन सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन होंगी इस गेम में। हेली मैथ्यूज़ कप्तानी संभाल रही हैं, आप चाहे तो स्वैप कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन मना नहीं करूँगा मैं, डिवाइन कैप्टन एंड हेली मैथ्यूज़ वाइस कैप्टन, गलत नहीं होगा। देखते रहिए स्टैट्स, जी सी सुन, लव यू, जय हिंद।